कि जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट्स को उसके और जो इंडस्ट्री की डिमांड है उन दोनों के बीच में कोई सिंक ही नहीं है। मतलब बेसिकली आपको आउटडेटेड करिकुलम मैक्सिमम कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ का हाल क्या है? टेन्योर होता है जो IBM के साथ कोलैबोरेशन में जो सर्टिफिकेशंस वगैरह मिल रहे हैं उसका टाइमिंग क्या, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए होता है? समझाओ प्लेसमेंट वाइज अब आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, राइट? आई थिंक 16-17-18 लाख रुपए करीब में आप लोगों का 18 लाख रुपए करीब में आप लोगों का जा रहा है। तो भाई मीडियम प्लेसमेंट क्या रह रहा है आपका? नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। हम आए हुए थे UPS देहरादून, चूँकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंटिन्यूस क्वेरी कर रहे थे कि भैया जैसे आपने बाकी कॉलेजेस का रिव्यू किया है वैसे UPS देहरादून का भी अब रिव्यू कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम आ गया है एडमिशन कहाँ लेना है इसको फाइनलाइज़ करने का। तो हमारे साथ दो स्टूडेंट्स हैं जो UPS में ही पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? निशांत रस्तोगी। और क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं BTech CS कर रहा हूँ, थर्ड ईयर में हूँ करंटली। आपका नाम? अर्षद कश्यप। ठीक है, तो फोर्थ ईयर BTech CS। फोर्थ ईयर में है आप? मैं शौर्य श्रीवास्तव हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? गाजियाबाद से मैं BTech में पढ़ रहा हूँ, CSE। ओके, कौन से ईयर में हो? थर्ड ईयर में हूँ। और CSE के साथ कोई स्पेशलाइजेशन लिया आपने? AIML। ठीक है, आप? मेरा नाम सूरज रोडगे है। मैं थर्ड ईयर में पढ़ रहा हूँ अभी, BTech कंप्यूटर साइंस। स्पेशलाइजेशन है साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक्स। ठीक, तो इनसे बेहतर कोई क्या रिव्यू दे सकता है? फोर्थ ईयर में और थर्ड ईयर में अच्छा खासा टाइम आपने तो लगभग पूरा टाइम ही स्पेंड कर लिया। आप भी फाइनल ईयर में जाने वाले हो, है ना? तो देखो, हमारे रिव्यू करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हम डायरेक्टली प्लेसमेंट्स पे जंप नहीं करते, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर किसी कॉलेज में प्रोसेस है रोबस्ट तो प्लेसमेंट एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये समझना चाहूँगा कि यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टीज़ कैसी हैं यहाँ पे। जब मैं पूछता हूँ कि फैकल्टीज़ कैसी हैं तो मैं दो सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ आपसे। पहला तो ये कि जो फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं क्या उनके पास कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है या केवल टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और कितनी अप्रोचेबल है फैकल्टीज़? आप स्टार्ट करिए, चूँकि आपने 4 साल बिताया यहाँ पे। कुछ कंपनी है कॉर्पोरेट की भी जिनने काम किया, फैकल्टीज है फैकल्टीज। ओके, बट वो मोस्टली फिर एडमिनिस्ट्रेशन प्रेफर करती हैं टीचिंग से, तो टीचिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। और क्या कहते हैं, बाकी एज सच टीचर एक्सपीरियंस टीचिंग में काफ़ी कम दिखता है। अच्छा, और क्या कहते हैं, फिर नोटिसेबल हो जाता है एट अ सर्टेन पॉइंट की कुछ गड़बड़ है। अच्छा, टीचिंग सिनेरियो में। ओके, और अप्रोचेबल कितनी है? अप्रोचेबल है फैकल्टीज़, आप उनसे कभी भी जाके बात कर सकते हैं। आपका क्या फीडबैक है फैकल्टीज़ को लेकर? फैकल्टीज़ अप्रोचेबल तो सारे हैं, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ जा चुके हैं छोड़ के, सारे नए फैकल्टीज़ आ रहे हैं। हाँ, तो एज सच कोई कि आधे ज़्यादा फैकल्टीज़ के बाद एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर जो इतनी सारी इन्होंने स्पेशलाइजेशन खोल रखी है उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फैकल्टीज़ है ही नहीं उनके पास वो चीज़ पढ़ाने के लिए। सारी नई फैकल्टीज़ है, उनको वो पहले खुद पढ़ रहे हैं फिर हमें पढ़ा रहे हैं। तो एज सच फैकल्टीज अप्रोचेबल है, तुम उनसे क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन एज सच नॉलेज या उस पर्टिकुलर डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है। नहीं है। जैसे AI स्टार्ट कर दिया, ML स्टार्ट कर दिया, डेटा साइंस स्टार्ट कर दिया, तो आप ये कह रहे हो कि जो डोमेन एक्सपर्टीज होनी चाहिए फैकल्टीज के पास वो नहीं है, राइट? ठीक है, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ता होगा ओवरऑल लर्निंग आउटकम पे, राइट? मैं साइबर सिक्योरिटी के लिए बोलूँ तो हाँ, जो अभी मेरे जो सब्जेक्ट टीचर है दिस सेमेस्टर, तो वो खुद कहीं सेमिनार देने के लिए जाते हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। वो पुलिस वगैरह के लिए भी उनके साथ भी कोलैबोरेशन होता है, जो साइबर सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है उनमें भी। तो कितनी फैकल्टीज होंगी जिनका इंटरेक्शन है, मतलब रियल लाइफ में क्या चल रहा है उससे लिंक्ड है वो लोग? वो तो एसोसिएट फैकल्टीज है जो मैं बता रहा हूँ, उनसे ऊपर भी जो और एक सर है, ही इज मोर एक्सपीरियंस इन दैट, जो कि HOD है हमारे साइबर सिक्योरिटी के। तो या साइबर सिक्योरिटी में तो है अच्छा टीचर्स जिनको डोमेन नॉलेज है। ठीक है, AIML के बारे में बताइए आप। AIML में अभी उतने टीचर्स नहीं हैं एंड फैकल्टी भी छोड़ के जा रही है, तो लेकिन फिर भी ये लोग पढ़ाने के लिए फैकल्टी को ऑर्गेनाइज कर अरेंज। ठीक है, आज जो इंडस्ट्री का दूसरा बड़ा जो चैलेंज है या कंसर्न है वो ये कह रहा है कि जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट्स को उसके और जो इंडस्ट्री की डिमांड है उन दोनों के बीच में कोई सिंक ही नहीं है। मतलब बेसिकली आपको आउटडेटेड करिकुलम मैक्सिमम कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ का हाल क्या है? यहाँ पे आउटडेटेड तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज पे जैसे अभी सब चीज़ इमर्जिंग हो रखी है, तो इतना प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस नहीं कर रखा, जैसे ज़्यादातर सब थ्योरी। और प्रैक्टिकल ड्रिवन अप्रोच है, जो कि इन लोगों का कंसर्न ये भी था कि थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, जो पढ़ाया जा रहा है वो थियोरी वाला पोर्शन उसमें ज़्यादा है, उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा रियल लाइफ में उस पर फोकस नहीं है। तो आप लोगों का क्या उस पर टेक है? अभी इसके लिए तो पर्टिकुलर लैब्स हो रही हैं, 2 घंटे की लैब होती है,
एंड उस पर फैकल्टी आती है आकर के पूरा प्रैक्टिकल भी करवाती है। ठीक है। एंड उस पर हमें पूरे कोड्स भी बनाने होते हैं। अभी जैसे मेरा AIML है तो मुझे मशीन लर्निंग का मेरा पाइथन पे होता है, तो मेरे को आते हैं सब बताते हैं, मैम बताती हैं कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, उस पर वो एक्सप्लेन कर देते हैं, आइडिया दे देते हैं, बाकी करना तो हमें खुद ही है, हमें थोड़ी ना हाथ पकड़ के हमें करवाएंगे। राइट। तो वही है। एंड बाकी प्रैक्टिकल्स होते हैं, मतलब थ्योरी के हिसाब से ठीक क्या है। होता होगा, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी होती होगी प्रैक्टिकल्स की? लेट्स से कि एक हफ्ते में कितना थ्योरी को पोर्शन डेडिकेटेड है और कितना मेरे practical को? टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। लाइक 5 सब्जेक्ट्स में से 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेरे साइबर सिक्योरिटी के सब्जेक्ट्स हैं, और एक सब्जेक्ट है मेरा जो मैंने जो माइनर चूज करा है, दैट ठीक इज है। CCVT। ठीक है। तो जो CCVT है वो तो पूरा थियोरेटिकल होगा हमें, क्योंकि वो माइनर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। बचे 4 सब्जेक्ट्स, तो उन 4 सब्जेक्ट्स में 3 सब्जेक्ट्स के मेरे प्रैक्टिकल्स होते हैं हर ठीक है। हफ्ते। हर इसकी एक लैब होती है 2-2 घंटे की। ठीक है। और हर इसमें लगभग 9 से 10 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और जो अभी मैं लाइक CSF का बोलूँ तो मुझे इस बार डिजिटल फॉरेंसिक्स और EHPT जो इथिकल हैकिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, और एक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, इन तीनों के प्रैक्टिकल्स कराए गए। अभी इथिकल हैकिंग में लाइक जो मेटास्प्लॉइटेबल जो हमारे इसमें होता है, तो आई कैन मैं उसका एक्सेस ले पाता हूँ। ओके। मैं मेरे सिस्टम से उसका मैं एक्सेस ले पाता हूँ। वो बहुत इजी है, लेकिन या लाइक बेसिक से तो सिखा रहे। और उसमें अभी लाइक जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क से हम विंडोज़ का एक्सेस ले पाते हैं, और बैकडोर से एटसेट्रा, तो वो भी कर पा रहे हैं हम। ठीक है। तो मैं कर तो रहे हैं। मतलब आप सेटिस्फाइड हो जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, थियरी और प्रैक्टिकल के बीच का जो बैलेंस होना चाहिए, उससे आप सेटिस्फाइड हो? मुझे लाइक ट्रांजिशन हुआ है मेरा लाइक सोच का। लाइक पहले मैं सोचता था कि मैं किस जगह आ गया, अच्छा, लेकिन फिर जो मैं देख रहा हूँ ना कि कॉलेज में चीज़ें कैसे हो रही है, और जो इम्प्रूवमेंट है लाइक टीचर्स के पढ़ाने में हो गया, या फिर जो प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, लाइक सेकेंड ईयर में जो CSF से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स थे, मुझे नहीं लगता था कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ हो पा रहा है, मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो मे बी वो मेरा बेस बना रहे थे, लेकिन अभी ऐसा है कि मैं जो प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं वो मैं कर पा रहा हूँ। अच्छा। या फिर डेटा रिकवरी हो गया, या फिर जो लाइक ऑटोप्सी हो गई डेटा की, तो कर पा रहा हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि CSF में तो मैं अच्छा प्रैक्टिकल के साथ साथ थियोरेटिकल नॉलेज भी हो पा रहा है। ठीक है। कोडिंग कल्चर कैसे है यहाँ का? कोडिंग कल्चर यहाँ पे बिल्कुल खास नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट है कि बहुत कम है। बहुत ही कम। स्पेसिफिक बच्चे जिनको कुछ जिनको आइडिया है या पहले से करना है कि कोडिंग कर रहे हैं, जो वो पहले बस से कर वही रहे हैं कर स्कूल से 11th-12th में जब शिफ्ट करते हैं, तो वो मेजरली तो वही कर रहे होते हैं। बाकी तो वही डिफरेंस आ जाता है फिर कि बच्चा इंटरेस्टेड है कि नहीं इंटरेस्टेड है, वही है। और फिर टीचर भी इतना थ्योरी की Focus नहीं तरफ करते। रहते हैं, उनको कोडिंग पे कभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। वो लैब में जितना कराते हैं वो लैब से अपना काम करवाते हैं और खुश हो जाते हैं। कोडिंग कल्चर कैसा है आपके कैंपस का इन जनरल ओवरऑल अगर बात की जाए तो? फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग से ही मतलब ये लोग सिखाते हैं। फर्स्ट सेम में जैसे कि C लैंग्वेज सिखाई, ठीक है। एंड उसको ये लोग मीडियम मानते हैं कि अगर आसान होगा तो यहाँ से हो जाएगा, मुश्किल होगा तो यहीं से हो जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद फिर सेकंड सेमेस्टर में पाइथन इंट्रोड्यूस हो गई, एंड थर्ड सेमेस्टर में इन्होंने जावा इंट्रोड्यूस कर दी थी। ठीक है। एंड उसके बाद से फिर इन्होंने जो पर्टिकुलरली स्पेशलाइजेशन बेस्ड है उस पर ज़्यादा फोकस किया है। जैसे कि उसके बाद फिर मेरा पाइथन ही चलता रहा है। ओके। एंड R भी पढ़ाई गई थी शायद। हाँ, R भी कराई गई थी। ठीक है। एंड लेकिन मोस्टली फोकस जो रहा हमारा वो पाइथन पे ही रखा गया, ओके। क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज वही पाइथन ही यूज़ करती हैं अभी। एंड तो वही है कि जो पूरा ड्रिवन था, पूरा लैंग्वेज मॉडल वो सब था, वो बेसिक तक उन्होंने सिखा दिया है। एंड वहाँ से जो एडवांस था वो पर्टिकुलर एक लैंग्वेज पे फोकस करेंगे, थोड़ी ना सारा कराते रहेंगे, बच्चा भी कितना ही करेगा। लाइक CSF में ज़्यादा कोडिंग नहीं है। लाइक जो पहले तीन सेमेस्टर तक जो कोडिंग थी, 3 से 4 सेमेस्टर तक, उसके बाद ज़्यादा कोडिंग नहीं है। लाइक अगर तुम लाइक जो आपने कोडिंग कल्चर के बारे में बात करी, लाइक देर आर फ्यू क्लब्स ये जो कंडक्ट वगैरह कराते हैं कॉलेज में, बट ज़्यादा लोग दिलचस्पी नहीं लेते हैं उसमें। लाइक कोडिंग कल्चर उतना है नहीं कॉलेज में। लाइक अगर कोई कर रहा है खुद से तो वो बात अलग है, लेकिन अभी जो जब से टेक्निकल क्लासेस का जो स्टार्ट हुआ है ना पिछले 1-2 महीने से, तो लीड कोड पे अकाउंट तो बना है हमारा, अच्छा, वरना अकाउंट भी नहीं बनता। अच्छा। ओके, तो लाइक जो कुछ छोटी छोटी स्टेप्स थी वो कॉलेज उसमें तो हेल्प कर रहा है। लेकिन ओके, ठीक है। और इंटर्नशिप का फिर क्या है सीन? कोई सपोर्ट सिस्टम है इंटर्नशिप को लेकर? इंटर्नशिप तो वही है, तो मतलब कंपनीज आती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आती हैं, लेकिन वो मतलब बच्चे उसमें है ही नहीं कि उनको इंटर्नशिप चाहिए। आधे से ज़्यादा बच्चों को इंटर्नशिप चाहिए ही क्यों, ऐसा नहीं। आधे से ज़्यादा बस डिग्री यहाँ पे लेने आए हैं, उनको डिग्री लेनी है, चले जाएंगे। प्लेसमेंट रिलेटेड बच्चे ही बहुत कम हैं कि जिनको प्लेसमेंट अच्छे से चाहिए। वहाँ पे यहाँ पे ऐसे बच्चे ही नहीं तो मिलेंगे। मोटिव क्या है? बस डिग्री के लिए आधे से ज़्यादा यहाँ पे सिर्फ डिग्री के लिए बच्चे आए हैं कि डिग्री कंप्लीट होगी और वो चले जाएंगे।
उनको मतलब नहीं प्लेसमेंट से, आधे से ज़्यादा बच्चे ऑप्ट आउट कर लेते हैं। फिर अभी जैसे ये बूट कैम्प कराते हैं, बूट कैम्प में कोई बच्चा आएगा नहीं, टीचर नहीं आएगा, समर कुछ हो वेकेशन में भी जाएगा। बूट कैंप हो रहे हैं, एक्सटेंसिवली बच्चों को रोका जा रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि कि बच्चे एंड तक आप को बुला फ़ायदा रहे नहीं हो, फिर आप मतलब ऐसा कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकल पा रहा है। और कोडिंग कल्चर यहाँ पे वैसे ही नहीं है। और इंटर्नशिप्स के लिए कंपनी आएंगी, लेकिन जिनको बैठना है या जो बैठ रहे हैं वो भी कि ऐसे ही कि पढ़ने वाले उसमें भी काफ़ी कम है। और जो कंपनीज आएंगी वो फिर मुश्किल से 4 बच्चे 5 बच्चे, या उनका राउंड ही नहीं पता लगेगा कि आपको पता लग गया कि ये कंपनी इंटर्नशिप में आई है। राउंड तो फिर भी पता चल जाएगा, पर जो क्राइटेरिया जिस पे सिलेक्ट हो रहे हैं बच्चे इंटर्नशिप वो नहीं के लिए, बताया जाता है। वो क्राइटेरिया ही नहीं पता होता कि किस क्राइटेरिया पे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। जैसे IBM वगैरह इन सब इनकी इंटर्नशिप आती है, पर मेजरली जो है लड़कियों को लेती है, हाँ, और वो वही अपना मेंटेन करने के लिए रेशियो कंपनी मेंटेन करने आएगी के लिए इंटर्नशिप के लिए, वो अपने आप ही शॉर्टलिस्ट कर लेगी और हमें उसका क्राइटेरिया नहीं पता लगेगा। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा सिलेक्शन किस बेसिस पे Selection हुआ है किस या basis पे रिजेक्शन हुआ किस बेसिस पे। हाँ, कि एक कंपनी आई, रिसेंटली एक कंपनी आई थी, उनका फॉर्म सबने भरा, ठीक है। लेकिन 2-3 हफ्ते बाद अपने आप ही उसने लिस्ट भेज दी कि ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। अब इसका ये नहीं पता कि क्या क्राइटेरिया था, कैसे चूज़ करा बच्चे को, किसको क्या किया, बस ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, अब यही आगे पेपर देंगे। मतलब जब आप उनको- थर्ड ईयर में हो, आपको ये होना चाहिए ना कि आप बच्चे को मोटिवेट करो कि आपने यहाँ गलती करी, आप उसको बताओ कि गलती यहाँ पे हुई है, गलती यहाँ पे हुई है। थर्ड ईयर तो आपका बिल्डिंग स्टेज है, वहाँ पे आपको अगर सिखाएंगे नहीं कि आपके कहाँ कहाँ फॉल्ट रह रही है, CV रेज्यूमे हो गया, जितनी कोडिंग बैकग्राउंड हो गया, DSA तो मेन है, इनमें अगर आप बताओगे नहीं तो हम आगे क्या किस हिसाब से मूव ऑन करेंगे फिर। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन और एकेडमिक कोलैबोरेशन दिखाते हैं ये लोग अपने ब्रोशर में कि हमारा IBM के साथ कोलैबोरेशन है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन है, बहुत बड़े बड़े नाम दिखते हैं। तो क्या वो मीनिंगफुल है, मतलब किस तरीके से ट्रांसलेट होते हैं वो आउटकम वाइज में अगर समझना चाहूँ तो? जैसे IBM है, ZBA है, ये सब कोलैबोरेशन में कोर्सेज ऑफर करते हैं कि ZBA ऑफर कर रही है डेवऑप्स, बिग डेटा, IBM ऑफर कर रहे हैं CCVT, और ये तो जो कोर्सेज और जो मॉड्यूल्स हैं पढ़ाने की, बस वो ऑफ़र कर रहे हैं कि सेशंस हो गए छोटे इंटरेक्टिव, या जो मॉड्यूल्स वो प्रोवाइड कर रहा है पढ़ाने के लिए, उनका कोलैबोरेशन वहाँ तक है। कि बाकी डिपेंड करता है कि वो इंटर्नशिप या कुछ एक्स्ट्रा जो प्रोवाइड करेंगे, वो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन बेसिकली वो मॉड्यूल्स के लिए हैं या छोटे वर्कशॉप सेशंस के लिए कोलैबोरेशन। मेजरली बच्चे सर्टिफिकेशन के लिए और उसको अपने रेज्यूमे में कॉपी पेस्ट करने के लिए करते हैं। हाँ, तो फैकल्टीज उनकी होती हैं या यहाँ की फैकल्टीज? मोस्टली तो एक्सटर्नली होती हैं, और कभी कभी आती हैं जो बिल्कुल ही मतलब टीच प्रोफेशनल्स होती हैं, वैसे इतनी नहीं होती। जैसे कि एक मान लो कोई भी IBM के साथ कोई कोलैबोरेशन है इनका, राइट, तो कितने ड्यूरेशन का है वो? अगर मान लो कोई सर्टिफिकेशन है या कोई कोर्स है तो कितने मैं आउटकम समझना चाह रहा हूँ कि उसका कुछ आउटकम मिल रहा है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं? IBM की इंटर्नशिप तो 2 महीने की रहती है, और बाकी जो ऐसे बूट कैंप वगैरह है वो 10-15 डेज मैक्सिमम, और अगर एक दिन में करते हैं तो 1 to 5 लगातार या ऐसे कुछ करते हैं यहाँ। अभी जैसे थर्ड ईयर के बच्चे हैं, उनको पेपर के बाद 15-20 दिन के लिए ऐसे ही किसी बूट कैंप के लिए रुकवा रखा है कि सर्टिफिकेशन कराएंगे, इंस्टेड ऑफ कि वो इंडस्ट्रियल विजिट पे लेके जाएं उनको। वो इंडस्ट्रियल विजिट के पैसे ले लेंगे, लेकिन उसकी जगह एक बूट कैंप कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इन्होंने इनटेक कर लिया है, और इतने सारे बस भीड़ इकट्ठा हो गई है कि मतलब नहीं है जिनको, कि बस बच्चे भरते रहो और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो ये बूट कैंप्स का कोई आउटकम आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, मतलब जो एक अच्छे से level पढ़ेगा तक ये करेगा तो नहीं वो है। तो उसको आउटकम मिलेगा ही मिलेगा, कि वो खुद दिमाग लगा के पढ़ रहा है, टीचर से पूछ रहा है, उसको उस बच्चे को तो आउटकम मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पे जब आधे से ज़्यादा जनता वैसी है जिसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो 2 बच्चा जो पढ़ रहा है उसको आउटकम दिखेगा उस चीज़ का, बाकी किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं, मतलब दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी आते हैं, IBM की भी फैकल्टी आती है, वो भी पढ़ाती है, एंड इनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है डायनेमिक पैराडिग्म का। जैसे कि मेरा AIML है, तो मेरे ब्रांच से ये IBM ही कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो ये चीज़ यूजफुल तो है, एंड बाहर से फैकल्टी आ ही रही है। क्या टेन्योर होता है जो IBM के साथ कोलैबोरेशन में जो सर्टिफिकेशन वगैरह मिल रहे हैं, उसका टाइमिंग क्या, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए होता है वो जो फैकल्टीज वगैरह आती हैं? जो IBM का कोलैबोरेशन है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे स्पेशलाइजेशंस है, जैसे कि डेवऑप्स हो गया, तो डेवऑप्स का जो कोलैबोरेशन वो ZBA के साथ है। ठीक है, मेरा CSF है, कंप्यूटर लाइक साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक्स, तो उसका जो कोलैबोरेशन है वो IBM के साथ है। ठीक है। तो जो हमारा जो क्या बोलते हैं सिलेबस होता है, या फिर जो स्लाइड्स प्रोवाइड होती है, जो कंटेंट होता है, वो IBM ही प्रोवाइड करती है। ओके।
तो अभी मैं आज पेपर दे के आ रहा हूँ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस का, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसका जो कंटेंट था, जो सिलेबस था, वो IBM से प्रोवाइडेड है। ठीक है। लाइक जो स्लाइड्स आती है या फिर क्विजेस होते हैं वो उनके तरफ से होते हैं। और साल में लाइक साल बोल रहा हूँ, सॉरी, सेमेस्टर में 3 से 4 बार सेमिनार टाइप कंडक्ट होते हैं फॉर ईच स्पेशलाइजेशन। अभी इनका अलग होता होगा, हमारा अलग होता है। तो उस टाइम पे जो प्रैक्टिकल करा के, अभी मेरा EHPT हो गया, लाइक इथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो उसके प्रैक्टिकल्स दिखाए जाते हैं करा के। ठीक है। तो अगर किसी का इंटरेस्ट उसमें ये हो रहा है तो वो उनसे जुड़कर आगे का कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? मतलब बहुत सारे कैंपसेस और भी आपके सामने आए होंगे जब आप एडमिशन लेने के लिए देख रहे होंगे कॉलेजेस, तो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? मेरे लिए तो नोएडा में नहीं था, क्योंकि घर के बाहर पढ़ना था, बस ये सिचुएशन थी। और साउथ साइड तो वैसे ही प्रेफर नहीं करते, थोड़ा सा रहता है। तो नॉर्थ साइड पे यहीं देहरादून में नाम सुना था पहले, भैया के सीनियर जो थे, भैया के साथ के, उनने बताया था, तो उन्होंने रिकमेंड किया था। उस टाइम पे तो बहुत अच्छा था, पर अब थोड़ा सा चालू हुई है। तो जो एक्सपेक्टेशन थी और रियलिटी है, दोनों में कितना डेविएशन आया? मतलब जब फर्स्ट ईयर में आए थे तब तक तो बहुत अच्छा था कॉलेज, एक्सपेक्टेशन में, रिव्यूज वगैरह में, सब में बहुत अच्छा था। पर उसके बाद वो डिग्रेड होते चला गया। गलतियां कहाँ हो गई? मेजर गलतियां अगर बात की जाए तो? मेजर यहाँ हो गई कि जो इनके कोर सब्जेक्ट हैं, उनने कोर सब्जेक्ट थ्योरी एसएच तो पढ़ाया, उनने पर कोडिंग एस्पेक्ट के उससे कुछ नहीं कराया। ठीक है। कोडिंग वगैरह होती है, कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, DSA में प्रोफिशिएंसी, बस उन्हें ये है कि आप ये पढ़ो और इतने से सेट अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड के अंदर आप एग्जाम दे दो और बस आप एग्जाम पास करो। ओके। तो कुछ मतलब एक हद तक स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि आपको कोडिंग करनी है। ऑफ कोर्स CSE है तो आपको आनी चाहिए। बिल्कुल। पर वो कोडिंग लेवल ही बच्चों का इतना नहीं है कि क्या फ़ायदा फिर उसका। आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? एक डिसाइडिंग फैक्टर तो वही था कि साउथ साइड जाने का इतना वो प्रेफरेंस नहीं थी, और जैसा वो था कि सीनियर और उनके किस सुना हुआ है कि जो पास आउट हैं 2016-17 के, तो तब के टाइम पे उनसे सुना था कि कॉलेज अच्छा है, तो इस वजह से फिर आए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक तब सही था, लेकिन वही जैसे बताया कि डिग्रेडेशन होता रहा। और कॉलेज में बस कि जितने ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इंटेक होगा वो होता रहेगा। पहले जैसे ये अपना पेपर भी कराते थे, फिर शायद इन्होंने पेपर बंद कर दिया। पहले इनका अपना जैसे हर कॉलेज का बिट सेट होता है जैसे, तो इनका भी UPS होता सेट था होता शायद, था। उसका पता नहीं। पर अब पता नहीं लेते हैं नहीं लेते हैं, अब सिर्फ शायद बोर्ड्स के JEE नंबर या main से किसी बेस पे बस स्टूडेंट्स का इंटेक मतलब हो जाता है। बैकडोर एंट्री तो ऑफ कोर्स है ही कॉलेज में। आपका ये कहना है कि जब बहुत आपके पास कोई फिल्टर आउट करने का मैकेनिज्म नहीं होगा सीरियस नॉन सीरियस कैंडिडेट के बीच में, तो फिर ओवरऑल एकेडमिक का जो माहौल है वो खराब होना तय है, ये कह रहे हो आप? पूरा ओवरऑल अगर मतलब मेजरली बच्चे जो है यहाँ वो नॉट इंटरेस्टेड है किसी भी सिनेरियो में पढ़ने लिखने के, मतलब कोडिंग उससे भी, तो धीरे धीरे वो इन्फ्लुएंस में बाकी बच्चे भी ड्रॉप करने लगते हैं कि पीयर्स डिसाइड कर रहे हैं आपका क्या है। और पीयर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर 2 बच्चे को पढ़ना है लेकिन वो 10 बच्चों के बीच में ऐसा कि किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो भी एक थिंकिंग धीरे धीरे 1 दिन में नहीं 2 दिन में नहीं लेकिन महीने भर में उनकी भी थिंकिंग वैसी चेंज हो जाएगी, क्योंकि पीयर्स का बहुत वो रहता है, पीयर प्रेशर भी होता है, पीयर लर्निंग भी होती है। जैसे ये कॉलेज है ये काफ़ी आइसोलेटेड है, आई वुड नॉट कॉल कि ये बिल्कुल देहरादून में है, बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे मानूंगा मैं। तो यहाँ मेजरली बच्चा PG हॉस्टल लेके रहता है, फ्लैट लेके रहता है, तो अगर वो नोटिस करता है कि कुछ नहीं हो रहा, बाकी बच्चे मेरे साथ वाले भी कुछ नहीं कर रहे, तो वो ऑफ कोर्स विलिंगली नहीं करता। फिर या तो उसकी कुछ मोटिवेशन अलग हो या ऐसा हो, तो ये नहीं तो पूरा वैसे कल्चर तो इतना है नहीं। का ये कहना था कि 2 साल पहले तक चीज़ें बहुत अच्छी थी, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे इनटेक बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनली एक्सपोनेंशियली बढ़ना स्टार्ट हो गया, उसके बाद से डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग कितना सहमत हो इस बात से? अभी पिछले 2 साल तक मुझे लगता था कि इतनी दूर आकर मैंने कॉलेज में आकर इतने दूर आके क्या ही फ़ायदा हुआ मुझे, लेकिन इस सेमेस्टर में आके लगता है कि अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो अभी प्लेसमेंट्स पास आ रहे हैं, अभी समर इंटर्नशिप है, तो कॉलेज जो इसके लिए जो लाइक स्टेप्स ले रही है तो वो बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है। जैसे में क्या क्या? जैसे कि लाइक मैं फर्स्ट ईयर से बताता हूँ। फर्स्ट ईयर के समर वैकेशन में हमें कंपलसरी एक जो सोशल इंटर्नशिप होती है, ठीक है, जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, तो वो कंपलसरी होती है। ठीक है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर बाद में MS या MTech करना चाहता है तो बाहर जाने के लिए जो NGO के साथ काम करा हुआ जो सर्टिफिकेशन एटसेट्रा लगता है, तो वो हमारा फर्स्ट ईयर में ही बन जाता है। ठीक है। तो वो वाली एक चीज़ मुझे अच्छी लगी थी उस टाइम में।
ठीक है। और फिर अभी इस सेमेस्टर इस ईयर में कंपलसरी जो समर इंटर्नशिप होती है वो कंपलसरी होती है, ठीक है। और उसका ग्रेड भी होता है। ठीक है। लाइक फर्स्ट ईयर में जो हुई थी उसका भी ग्रेड होता है, तो वो हर किसी को करनी पड़ती है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ठीक है। सबको। या तो उसमें आप कॉलेज के थ्रू ले सकते हैं, कॉलेज इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? हाँ, आपको सपोर्ट internship में? प्रोवाइड कर रहा है, टोटल अच्छा। सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा ठीक है। है। अगर आप खुद से बाहर नहीं ले पाए तो कॉलेज खुद से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उसके ओके। लिए। और उसके बाद हमें पिछले साल से एक कॉलेज में एज नाम का एक ये चलता है जो प्लेसमेंट टीम होती है, वो कराती है। उसमें एक तो कम्युनिकेशन के लिए क्लासेस होती है, लाइक पिछले साल हफ्ते में 2 क्लासेस होती थी, और इस सेमेस्टर हफ्ते में 1 क्लास होती है उसकी, और एप्टीट्यूड की क्लासेस होती है, लाइक हर हफ्ते एप्टीट्यूड की क्लास होती है। और पिछले 2 महीने से कॉलेज में जो टेक्निकल स्किल्स होती है, देवर लाइक कि हम पिछले ईयर के स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाए, लाइक जो अच्छी प्लेसमेंट नहीं हो पाई कंपेरेटिवली, तो दे आर लाइक कि हम आपको इंडस्ट्री के लिए ट्रेन करेंगे सीधा। लाइक जो चीज़ें स्टूडेंट्स बाहर जाके लीड कोड वगैरह पे ट्राई करते हैं कि यूट्यूब पे देख लिया, तो वो कॉलेज में करा रहा है। ठीक है। हफ्ते में 3 क्लासेस होती है 2-2 घंटे की। ठीक है। उन्होंने एग्जाम लेके MCAT का एग्जाम होता है, उसके हिसाब से उन्होंने बैचेस करी है, और उसके हिसाब से उसके लेवल से पढ़ाई होती है। ठीक है। हाँ, तो मैंडेटरी है, ये सबके लिए मैंडेटरी है और अटेंड करना? और इसका ये ऐसा है कि अटेंडेंस कंपलसरी है इसकी। अच्छा। सो दे आर मेकिंग इट कंपलसरी कि आप ये करोगे तभी हम आपको प्लेसमेंट के लिए बैठने देंगे। ऐसा वो बोल रहे हो, डिबार तो नहीं करेंगे सीधा, बट वो एक अवेयरनेस है बच्चों में कि नहीं अपन को करना चाहिए, फ़ायदा हमें ही हो रहा है इसका। मुझे वेरिएशन दिख रहा है। अब उन लोगों का ये कहना था कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं, मतलब 10 में से 8 स्टूडेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है इन सारी एक्टिविटीज़ में। तो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है ना। मैं तभी मैं समझना चाह रहा हूँ, तो क्या वो मतलब पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है या वो ऑप्शनल है? पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है। ठीक है। लेकिन अगर वैसे तो एग्जाम देना भी मैंडेटरी था। मैं अभी एंड सेमेस्टर का एग्जाम दे के आ रहा हूँ। 10-12 बच्चे डिबार्ट थे एग्जाम में, क्योंकि 75% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करा। वो उनकी गलती है ना, कॉलेज की तो गलती नहीं है। कॉलेज टीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, कॉलेज बाहर। और मेन चीज़ जो एप्टीट्यूड की क्लासेस होती है उसके लिए बाहर से टीचर्स बुलाए हाँ, उसकी तारीफ की इन लोगों ने भी। हाँ, जो टेक्निकल की क्लासेस होती है उसके लिए बाहर से टीचर बुलाए ठीक गए। है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा ही नहीं करना चाहता, अगर कॉलेज के लिए कोई आना चाहता है तो वो वही सोच के आना चाहता है ना कि मैं मेहनत करूंगा मैं, और तभी मुझे जॉब मिलेगी, कुछ भी मिलेगा। तो ऑफकोर्स जो करेगा उसको मिलेगा। कॉलेज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये समझाओ कि प्लेसमेंट वाइज अब आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, राइट? आई थिंक 16-17-18 लाख रुपए करीब में आप लोगों का जाता है। 18.5 लाख फीस पड़ती है। 18 लाख रुपए करीब में आप लोगों का जा रहा है। तो मीडियम प्लेसमेंट क्या रह रहा है आपका? अभी जो बैच पास आउट हुआ उसको क्या मीडियम प्लेसमेंट मिला? उस पर कॉलेज ने मतलब कोई ऐसा एक्शन हमें बताया नहीं। उन्होंने सिंपली यही कहा कि उतना अच्छा नहीं हुआ है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर भी उड़ती उड़ती खबरें कुछ तो कैंपस में फैल रही होंगी ना कि हाँ प्लेसमेंट मीडियम ये गया, एवरेज ये गया, हाईएस्ट ये गया, कुछ भी नहीं। क्योंकि हमारे सीनियर्स मतलब बहुत घुमा रहे हैं। कुछ कहते हैं कि कंपनियां नहीं आ रही, अच्छा। एंड कुछ बताते हैं कि आ रही है लेकिन लेके नहीं जा रही हैं। तो अच्छा। वही है। तो वही चल रहा है जो रिसेशन बोल रहे हैं ना, तो स्टूडेंट्स आर ब्लेमिंग द कॉलेज एंड कंपनीज की इसके वजह से नहीं हो रहा है एंड ऑल। बट वही कॉलेज ने जो टेक्निकल क्लासेस का जो चालू करा ना, देवर लाइक कि लाइक तुम्हारी ऊपर वाली बैच से हम कुछ ये नहीं कर पाए, तो मतलब जो भी शॉर्ट कमिंग्स रह गई थी उनको ये लोग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? मुझे ऐसा लगता है सी अगर स्टूडेंट के अंदर वो राइट स्किल्स हैं तो फिर अगर उसको कैंपस से नहीं भी मिल रहा है तो ऑफ कैंपस भी वो निकाल सकता है फिर प्लेसमेंट, राइट? ठीक है। दूसरा कंसर्न एक और आता है, अगर मैं मैक्सिमम कॉलेजेस की बात करूँ, बीटेक CS कर लेता है बच्चा, AIML कर लेता है, साइबर सिक्योरिटी कर लेता है, बट उसको प्रोफाइल जो मिल रहा है मैक्सिमम कॉलेज में, अगेन वही बात घूम फिर के आ जाती है कि स्किल्स नहीं है, तो वही सेल्स मार्केटिंग की नौकरी मिल रही है बीटेक वालों को भी। अभी तक एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो भी बैंक्रप्सी के कगार पे आ गई है, तो वहाँ टैबलेट बेच रहे थे जाके बच्चे 10 लाख के प्लेसमेंट पैकेज पे। तो मतलब अभी यहाँ क्या प्रोफाइल मिल रही है? आप लोग तो चलो डेटा पे नहीं बता पा रहे हो आप लोग की मीडियम प्लेसमेंट क्या जा रहा है, बट क्या IT सेक्टर में जॉब मिल रही है बच्चों को यहाँ पे? लाइक मेरे 1-2 सीनियर्स हैं, उनको एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर जॉब मिली है। अच्छा। तो CSF के लिए तो मुझे पता है कि हाँ जॉब तो मिली है। अच्छा। तो उनको तो PPO मिला है, लाइक। ओके। हाँ ठीक है। आपके बैच में मतलब आपके जो सीनियर्स हैं उनका AIML में मतलब मेरे ज़्यादा सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं हुआ। जिनके साथ हुआ है उनको काफ़ी अच्छा मतलब लगा है उनका पैकेज, एंड उनका कॉलेज से ही लगा है, कैंपस से ही लग गया है। अच्छा। एंड वही उन्होंने कहा है कि रेज्यूमे में ट्राई ये करना, क्योंकि मार्क्स से वो थ्योरी से मुश्किल से ही कोई पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स देखेंगे एंड तुम्हारी कोडिंग स्किल से ही पूछा जाएगा। एंड उस प्रोजेक्ट्स के लिए भी कॉलेज ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है। जैसे कि अभी ये सेम मेरे कम से कम 20 प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं ओके कॉलेज ने मेरे से। एंड ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बनवा करके छोड़ दिया, पूरा मतलब उसकी प्रेजेंटेशन तक करवाई है, एंड टीचर्स ने वाइवा तक लिया उस पर कि ये कैसे हो रहा है, अगर ये कर रहे हो तो ये क्यों कर रहे हो। अच्छा। एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाया तो वो क्यों बनाया है। तो ये भी एक बात है।
सॉफ्ट स्किल्स पे कितना फोकस है इन लोगों का? सॉफ्ट स्किल्स पे भी है, पहले 2-3 साल में इनके कोर्स होते हैं, मतलब वर्क एथिक्स कैसे होने चाहिए आपके कंपनी में, हर चीज़ के लिए वो है आपके। तो वो ब्राइटर साइड है कि ये क्या कहते हैं, एक कॉर्पोरेट कंपनी के हिसाब से आप अपने आप को कैसे मैनेज करो, उसके लिए बहुत अच्छा है। ओके, आप कुछ ऐड कर रहे थे? हाँ मतलब उन्होंने कॉलेज में हर चीज़ की क्लासेस हैं कि जैसा आपने सॉफ्ट स्किल्स कहा, तो वैसे एच की क्लास चल रही हैं या बूट कैम्प चल रहा है, तो उनकी तरफ से आउटकम या आउटपुट वो दे रहे हैं, लेकिन जब वो सराउंडिंग ही वैसा है कि कोई बच्चा चाह ही नहीं रहा है, अब 10 बच्चे टोटल हैं, उसमें से 2 बच्चे सिर्फ पढ़ने वाले आ ही रहे हैं वही, तो वो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा ही प्लेसमेंट पे, वो प्लेसमेंट पे उससे ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा ही कि जब लेनी 10 में से 2 बच्चों को प्लेसमेंट है, बाकी सब ऑप्ट आउट ही कर रहे हैं क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो फ़र्क तो काफ़ी पड़ेगा। लेकिन अब कॉलेज अपनी तरफ से तो जितना कर सकता है, अब वो बच्चे को फोर्स डाउन तो करेगा नहीं कि तुम आगे करो, उनकी तरफ से उन्होंने बूट कैम्प क्लासेस टीचर्स वो दे दिए, और ऐसा भी नहीं कि सारी नई बहुत अच्छे फैकल्टी हैं। हाँ, जैसे उनकी एप्टीट्यूड की क्लास है, एप्टीट्यूड जो बेसिक एप्टीट्यूड आपका इंटरव्यू या उनसे पहले राउंड में आता है, तो उसमें पूछते हैं, तो वो बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं, हर टीचर जो ला रहे हैं एक्सीलेंट है। मतलब अब अगर आप सामने बैठ के उनसे इंटरेक्ट करो तो वो टीचर आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, मतलब आपको बट क्लास में इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा। अगर टीचर चाहे कितना भी इंटरेक्टिव, वो बच्चा लीस्ट इंटरेस्टेड है तो टीचर कितना भी कुछ कर ले फ़ायदा नहीं है, पर टीचर अगर इंटरेक्शन वाले हैं तो वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और जितने अभी टीचर हैं एप्टीट्यूड के, टेक्निकल वगैरह के, वो सब बहुत अच्छे हैं। मतलब सॉफ्ट स्किल्स वाइज आप लोग सेटिस्फाइड हो? सॉफ्ट स्किल्स नहीं, एप्टीट्यूड में तो मतलब हमारा मैथमेटिकल साइड और कोडिंग बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इनने अभी बड़ा अच्छा स्टेप लिया। ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट को लेके कुछ स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि अटेंडेंस ऐसे 75% का अटेंडेंस है, कुछ जो कंसर्न्स हैं उसको रिजॉल्व करने में टाइम लग जाता है, तो उसमें आप लोग क्या लाइक अगर 75 नहीं होगी तो दीवार हो जाओगे और क्या। और मैनेजमेंट अप्रोचेबल है, मतलब जो कंसर्न्स जो कि ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी स्टूडेंट्स की, हम लोग चाह रहे हैं कि अगर कोई बात हो रही है तो अगर वाइड सेट ऑफ स्टूडेंट से बात होगी तो अलग अलग तरीके के थॉट प्रोसेस आ सकते हो सकता है कि अभी कोई एग्जाम दे के आ रहा है तो फ्रस्ट्रेटेड हो, तो कुछ और बोल रहा हो, तो जब आप मतलब आपका सैम्पल साइज़ अगर बड़ा होता है तो फिर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि मैनेजमेंट कितना अप्रोचेबल है, या अगर कुछ कंसर्न्स होते हैं आप लोगों को, जैसे एक पॉइंट आया, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट आया कि एडमिट कार्ड से पहले आपको एक सर्वे फॉर्म फिल करना होता है, बट स्टूडेंट का ये कहना है कि उस सर्वे फॉर्म का कोई आउटकम नहीं है, बच्चे भी ऐसे ही बस फिल कर देते हैं, मतलब अगर आप कोई सजेशन भी दे रहे हो तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं है, तो उस पर आपका टेक? अच्छा, जो एग्जाम से पहले जो टीचर्स के लिए जो ये जाता है, राइट, कह रहे वो इतना लेंदी है कि उसको स्टूडेंट वैसे ही भर देता है, मतलब उसको सीरियसली नहीं लेता है, और अगर वो कुछ फीडबैक भी दे रहा है तो उसका कोई मतलब आउटपुट नहीं आ रहा है। लाइक 1-2 चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर किसी को किसी टीचर से दिक्कत हो रही है क्लास में पढ़ाने में, तो टीचर चेंज हो जाता है। अच्छा, यू कैन डू दैट, लाइक आप अपने जो कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे जाके बात कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको लग रहा है और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर लाइक कि नहीं सही नहीं हो रहा है, तो टीचर चेंज हो जाता है। अच्छा, स्टूडेंट काउंसिल है यहाँ पे? स्टूडेंट काउंसिल वैसे डिसिप्लिनरी कमेटी वगैरह है, अच्छा, लेकिन लाइक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। ओके। और मैनेजमेंट की जो बात हो रही है, लाइक हमारी नॉर्मली रहती है 75% अटेंडेंस, तो कभी दिक्कत नहीं होती। और लाइक अभी लाइक इस सेमेस्टर ऐसा था कि जो टेक्निकल क्लासेस हो रही थी उसकी वजह से कुछ बच्चों को जो नॉर्मल क्लासेस थी वो एक हाथ छूट रही थी स्टार्टिंग में, तो कॉलेज ने पूरे 3rd ईयर का जो टाइम टेबल था वो पूरा चेंज कर दिया जस्ट टू फिट द टेक्निकल क्लासेस। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों की क्लासेस छूट रही थी दूसरी, तो वो जो क्लासेस छूटी थी उनकी अटेंडेंस मिल गई हमें बाद में। थोड़ा ट्राई करना पड़ा, टीचर्स के साथ ही करना पड़ा, मैनेजमेंट के साथ जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, टीचर से ही करने के बाद हो गया, तो वो हो गया। ठीक है। ओवरऑल कैंपस लाइफ कैसी है आप लोगों की? मतलब फेस्ट वगैरह बाहर रहते हैं तो मतलब फिर फेस्ट वगैरह तो होते रहते हैं? फेस्ट वगैरह होते हैं, लाइक वैसे हम कोविड वाली बैच। हाँ, मतलब अभी तो जैसे कोविड के टाइम के बाद से इतना फेस्ट वगैरह हो नहीं रहा था, लेकिन रिसेंटली अब होने शुरू हो गए हैं। जैसे अभी निज़ामी ब्रदर्स आए थे, या सुखी आया था, दर्शन रावल आया था, तो अब शुरू हो गए हैं वो सब भी होना। तो वैसे कॉलेज लाइफ ओवरऑल देखा जाए वो तो अच्छी सही है। और अटेंडेंस का क्या सीन है आपका? अटेंडेंस तो है ही 75 और रेगुलरली फॉलो होता है? हाँ, रेगुलरली फॉलो होता है। 75 तो 75 नहीं तो डिमांड बात कर देंगे सीधे। तो राइट एक्सपेक्टेशन क्या होगी अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो? अगर वो स्टूडेंट खुद के हिसाब से पढ़ने के हिसाब से आ रहा है तो उसको फैकल्टी मिलेगा, वो फैकल्टी से बात करेगा, वो उसकी पूरी मदद करेगा। लेकिन अगर वो स्टूडेंट का ही कुछ इनपुट नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है।
अगर वो देने को रेडी है तो कॉलेज पूरे रिसोर्सेज और पूरा इनपुट डालेगा उस हर पे कि resource है, Coursera सब वगैरह देगा। सब है। वो ऐसा नहीं है कोर्सेरा का कोर्स ऑफर करेगा या वो इनपुट करेगा या जो क्लास देनी है वो उससे सब प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो स्टूडेंट को भी अपने तरफ से इनपुट डालना ही पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। सही एक्सपेक्टेशन क्या होगी, रियलिस्टिक अप्रोच क्या होना चाहिए जब आए बच्चा तो यहाँ पे? अगर मेहनत करते हो तो अच्छा ही कॉलेज है, बट अगर आप काफ़ी लेट बैक और लेज़ी हो और बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो मेहनत करने के लिए, तो नॉट द कॉलेज टू गो फॉर। मतलब ये आपको पुश नहीं करेगा, और मुझे नहीं लग रहा है स्पून फीडिंग तक तो बात पहुँच ही नहीं रही है ना, वो तो कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। मतलब आपको करनी पड़ेगी मेहनत, और कॉलेज अपनी साइड से जितना मैंने 2 साल में अभी तक देखा, लास्ट 2 इयर्स में जब से इनने एप्टीट्यूड और इनकी क्लास नहीं चालू करी, तो कॉलेज काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। मतलब कुछ हद तक कर रहा है, पर कुछ जगह इनका काफ़ी फेलियर है जो उनको अपना सुधारना चाहिए। ठीक है, राइट एक्सपेक्टेशन। आके यहाँ पे शॉक न रह जाए कि यार पता हाँ, सबसे मेन चीज़ लाइक ये जो एरिया है वो उतना डेवलप नहीं है। अभी जैसे मेरे पास स्कूटी या बाइक नहीं है, तो सिटी जाने में दिक्कत होती है। एक पॉइंट ये बाद ट्रैवल लाइक 8-9 के बाद ट्रैकर मिलना बंद हो जाता है, जो नीचे जाने के लिए जो टाटा मैजिक चलती है ना, वो बंद हो जाती है ऊपर आने के लिए, और कम्यूट का दिक्कत है अगर सिटी जाना हो तो। और लेकिन यहीं पे भी अभी मैं पीछे रहता हूँ, तो वहाँ से आने में भी लाइक टाइम लग जाता है। ठीक है। और बाकी अगर कोई स्विगी वगैरह से ऑर्डर करने की किसी को आदत है, तो अभी चालू हुआ है ऑर्डर डिलीवर करना। एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो होता ही नहीं था, तो और वो भी सारी चीज़ें 10-12 किलोमीटर दूर है, तो अगर खाने वाना ऑर्डर करने का होता है तो वो वाली दिक्कत है। लाइक मुझे जो फेस की मैंने अभी जाके एक यहाँ पे लापिनोज खुला है, तो वही खाने वाले की दिक्कत। ठीक है, आप कुछ फीडबैक देना चाहोगे जो आ रहे हैं, नया कंसिडर कर रहे हैं जो? मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना करें, एंड कॉलेज में मतलब यही नहीं है कि कॉलेज लीनियंसी दिखाता है। अटेंडेंस जैसे केसेस को लेकर के कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है, 75 चाहिए तो मतलब चाहिए ही चाहिए, एंड उस पर कॉलेज कोई दया नहीं दिखाएगा, फिर चाहे कोई भी बहाना हो, कोई भी रीज़न हो। अभी बीच में क्या हुआ था कि हमारा जो वेब पोर्टल है वो क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से बच्चों को अटेंडेंस नहीं दिख रही थी, तो बच्चों को लगा शायद से ये कॉलेज क्राइटेरिया माफ़ कर देगा अटेंडेंस का, बट कॉलेज ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने 75 रखा तो रखा, उसने कहा चाहे जैसे आना आओ, टीचर्स मैनुअल अटेंडेंस लेंगे, लेकिन आकर के क्लासेस अटेंड करनी है, एंड 75% क्राइटेरिया। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो इनका पोर्टल है, जब भी कोई टेस्ट लेने जाता है बच्चा, वो मैक्सिमम टाइम क्रैश ही रह जाता है? तो क्या हुआ है, लाइक फर्स्ट 2 साल यहाँ पे ब्लैक बोर्ड जो ये है ना, जैसे टाइप होता है उनका, ब्लैक बोर्ड के साथ था, जो कि बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती थी। तो हमें आदत उस चीज़ की हो गई थी कि हमें कुछ असाइनमेंट अपलोड करनी है, क्विज़ेस हो रही है, तो सारी टाइम पे हो जाती थी। लेकिन जो इन्होंने शायद खुद से बनाया LMS, तो उस पर जब अगर ये क्या करते हैं कि अगर सारे 1000-1200 बच्चों की अगर एक साथ क्विज हो रही है तो वो क्रैश कर जाता है। हाँ, लेकिन अगर हर एक क्लास की वगैरह हो रही है तो नहीं होता। ठीक है, लोगों का ये कहना है कि एक्सपोनेंशियली इनटेक बढ़ाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं उससे जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको एडमिशन दिया जा रहा है वो डिग्रेड हो रहा है, और उससे फिर पीयर लर्निंग पे इम्पैक्ट आता है। तो आप लोग कितना सहमत हो उस बात से? लाइक एक तो हमारी कोविड की बैच है, तो हमारे टाइम पे भी कॉलेज ने भर के बच्चे लिए थे। ओके, उस टाइम पे क्योंकि लाइक लोगों ने ट्राई भी नहीं करा था दूसरे कॉलेज में लेने का एटसेट्रा। अब जैसे मैंने लाइक जेई एडवांस के लिए मैं क्वालिफाइड था, लेकिन मैंने अपीयर नहीं करा मैंने एडवांस के लिए, क्योंकि लाइक उस टाइम तक इतना ज़्यादा खिंच गया था ना कि आई वांटेड टू कम आउट ऑफ इट, लाइक उसमें नहीं रहना था। तो इस चक्कर में इतने बच्चों ने एडमिशन ले लिया स्टार्टिंग में, और वही चीज़ दोहराई गई उसके अगले साल के इसमें। तो कॉलेज वाज लाइक कि आ रहे बच्चे तो आ जाओ, जितने आ रहे उतने भर लिए उन्होंने। आपका क्या टेक है, कोई स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म होना चाहिए? तो उसकी वजह से क्या हुआ, पहले हमारी जैसे B1 B2 और B3 B4 ऐसे 2-2 30-30 बच्चों की, वैसे ऐसे 60 बच्चों की क्लास होती थी पहले। अभी वही करके 90 से 100 तक चली गई है, क्योंकि 3 बैचेस कंबाइन कर दिए। टोटल थर्ड ईयर का इंटेक क्या है टोटल CS की अगर बात की जाए तो? कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस की 7-8 से 1000-1200 होंगे, 1000-1200 करीब में होंगे। हाँ होंगे। लाइक CSF में ही टोटल 180 के आसपास है CSF में, और उसकी 5 बैचेस है, एक ऑनर्स की बैच है, 4 नॉर्मल बैच है। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक? लास्ट मेरा सवाल होगा, बिल्कुल न्यूट्रल होकर, ऑथेंटिक होकर, जितना ऑथेंटिक हो सकते हो, कि कैंपस के बारे में एक अच्छी चीज़ या मल्टीपल अच्छी चीज़ें जो आपको लगती हो, और कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो इम्प्लीमेंट करके कॉलेज और अच्छा कर सकता है। टाइम टेबल पे थोड़ा काम करें, क्योंकि अभी ऐसा क्या हो रखा है कि एक क्लास होती है, फिर उसके बाद बीच में 2 घंटे का ब्रेक या 3 घंटे का ब्रेक, एंड उसके बाद जाकर के एक क्लास और होती है।
तो 2 क्लासेस के बीच में वो 2-3 घंटे का ब्रेक कुछ समझ में नहीं आता। अगर लंच भी करना उसके लिए 1 घंटे का ब्रेक सफिशिएंट होगा। एंड 2-3 घंटे में चलो मेरा फ्लैट पीछे ही है तो मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो बच्चे हॉस्टल से आते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो वापस हॉस्टल कैसे जाएंगे। तो एक टाइम हॉस्टल कैंपस में है बाहर कैंपस से? बाहर हम बाहर रहते हैं। हम बाहर रहते हैं। मतलब हॉस्टल अगर कोई लेना चाहता है तो हॉस्टल इन कैंपस ही इन कैंपस में भी अच्छा। एंड बाहर भी बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, तो वो ज़्यादातर बच्चे बाहर भी ले लेते हैं। सीट्स कम है तो टाइम टेबल का आप बता रहे हो कि एक कंसर्न है जिसको रेक्टिफाई करना चाहिए, है ना आपके अकॉर्डिंग? लाइक जो सीट्स है कॉलेज के अंदर हॉस्टल की वो कम है, लाइक ज़्यादा नहीं है। वैसे बच्चे चाहते भी नहीं है कि वो अंदर रहे कॉलेज के, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है उसे। और बाकी लाइक हमारा ज़्यादा लाइक आता ही नहीं रिलेशन कॉलेज कैंपस के साथ, क्लासेस और उसके बाद फ्लैट चले जाते वापस। तो कॉलेज को अगर फीडबैक देना हो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की मैं बात कर रहा हूँ, जो अगर सुधार ले तो कैंपस बहुत अच्छा करना स्टार्ट करेगा, तो क्या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगा? पहले तो स्टूडेंट्स इंटेक कम करना पड़ेगा, कोई क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा कि ऐसे नहीं कि बस स्टूडेंट्स इंटेक होता रहे और वो बढ़ता रहे। पहले उसको कट डाउन करना पड़ेगा बहुत सीरियसली, वरना इतने सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे और हॉच पॉच क्रिएट होगा और सराउंडिंग वैसी बनी नहीं पाएगी। जैसे अभी भी कोई कोडिंग इन्वायरमेंट आज सच है नहीं, तो वो और ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो और वो बेकार हो जाएगा और ये बस क्लस्टर्ड बच जाएगा यहाँ पे बहुत। आप मतलब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपको? क्लब वगैरह सब हैं कोडिंग वगैरह के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो वो सब आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, स्पेशली जो क्लब्स के टीचर हैं। तो पंकज बदोनिया सर हो गए ACM के, ये सारे टीचर बहुत अच्छे हैं जिनने अभी प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ अपने अंडर ली हैं। ये बहुत अच्छे टीचर हैं, ये सब हर चीज़ के लिए सपोर्टिव हैं, चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। मेन ये है कि टीचर अगर बच्चे की साइड से भी सोचेगा तो उनके लिए उतना हेल्पफुल हो जाता है। और मेजर अभी जो टीचर इन पावर हैं जो अभी कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ें, वो काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों का। सी आपने देखा कि जब आप अलग अलग स्टूडेंट से बात करते हो तो मतलब कितना डिफरेंस आ सकता है और कितना वेरिएशंस आ सकता है एक रिव्यू में ही। तो सही तरीका ये होता है कि ना तो आप केवल हमारी वीडियो देखो, ना केवल और किसी और की वीडियो, इसको आप एक बेस बना सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट ये है सही सवाल पूछना कैंपस से, और सही सवाल पूछने के बाद जो जवाब मिले उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको उसको डेटा से वैलिडेट करना है। आप रिटन डेटा मांगो कि फैकल्टीज़ की क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आप मुझे भेजिए, जो अभी करेंटली पढ़ा रही हैं, ये नहीं कि जो यहाँ से निकल चुके हैं उनका डिटेल आप भेज रहे हो। प्लेसमेंट का कंप्लीट डेटा मांगो आप, क्योंकि केवल बातों पे जाके अगर आप ट्रस्ट करके डिसीजन लोगे तो फिर वो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और हमारी पूरी जो कोशिश है वो यही है कि हम ट्रांसपेरेंसी ले आए। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर में मैंडेटरी है डिस्क्लोज करना कॉलेजेस को, बट मैक्सिमम कॉलेजेस डिस्क्लोज नहीं करते हैं। और ये आपका बेसिक फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो होता है। तो अगेन बात वही है कि आपको जो डिसीजन लेना है वो डेटा बैक्ड होकर डिसीजन लेना है, अदरवाइज चांसेस बहुत हाई होंगे कि आप गलत डिसीजन ले लो। तो डेटा मांगिए कॉलेजेस से, इन्फॉर्मेशन की डिमांड करिए, क्योंकि जब तक आप डिमांड नहीं करोगे कॉलेज प्रोवाइड नहीं करेगा। तो हमारी कोशिश तो यही है कि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ, और उसका एक ही तरीका है कि आप वीडियो देखिए, इसको एक बेस बनाइए, इससे अवेयरनेस लीजिए कि क्या सवाल पूछने, क्या सही सवाल होते हैं, और उसके बाद एक डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच, होप दोनों वीडियोज़ हेल्प करेंगे आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में।